नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। मैथ स्प्रिंट में आप सबका स्वागत है भाई। तो आज की जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। वो भी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में, उन सारे इंपॉर्टेंट टाइप को करेंगे। ठीक है, जो 2023 से लेकर 2025 में पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करने से पहले, मेरे आंसर देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 40 से 45 सेकंड में इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है पहले कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत दमदार करने वाले हैं आज के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में हम मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का चैप्टर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कीजिए तो ये आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखिए, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? चतुर्थ पहले वाले जो नंबर को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x हो जाएगा। 5x हो जाएगा इक्वल टू में जब सेकेंड वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा √42 इंटू में 7। ठीक है, तो √42 को कैसे लिख सकते हैं? √7 इंटू में √6, 6 हो जाए ना भाई, तो √7 इंटू में √6 हो जाएगा, इंटू में √7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में √5x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट है भाई, तो बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, √6 अंदर हो जाएगा, बट्टे में √5 इधर आएगा तो √5 नीचे हो जाएगा। √5 हटाने के लिए नीचे से √5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब नीचे कीजिएगा तो वह भी √5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो जब भी दो सेम रूट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, 6 5 जा 30, तो √30 हो जाएगा। 7 के 7 और √30 हो जाएगा। जब भी √5 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? √5 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एसएससी एमटी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ रहा है ए बी की वैल्यू दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखा है, आप ए बी सी निकालना है। ये सीजीएल 2024 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 20 सेकेंड का है, जल्दी कीजिए। तो कैसे करना है? आप ए बी सी के लिख दीजिए ऐसे। ए की वैल्यू कितना है भाई? 6 है, तो इसके सामने 6 लिखिए। बी की वैल्यू कितना है भाई? 8 है, तो बी के सामने 8 लिखिए। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है भाई? 7, तो बी के नीचे 7 लिखिए। और सी की वैल्यू कितना है भाई? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, आपको इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 3 6, 2 चौके 8, कट गया ना। अब देखिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 21। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, तो 21 28 40, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था, जल्दी कीजिए, बहुत आसान है। इसका आंसर है 41451, यानी ऑप्शन सी। इसको आप होमवर्क कर दीजिएगा, मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ, इसको करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके रिप्लाई चाहिए। ठीक है, कि आप लोगों ने ईमानदारी से किया है कि नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए क्या होता है, आपसे पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है √AB। तो मान लीजिए इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.72 इंटू में 2.85, 72 इंटू में 2.85 मल्टीप्लाई कीजिए। तो मान लीजिए 0.7 को हम यहाँ पे 0.7 को यहाँ पे 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 1.9 आता है। तो 1.9 आता है तो इसे हम अप्रॉक्स कितना मान लेंगे? अप्रॉक्स 2 मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? मान सकते हैं। 1.9 को 1.96 को √2 मान लेंगे, क्योंकि ये तो रूट में है। तो 1.9 का रूट कितना होता है? अप्रॉक्स 2 होता है। ठीक है, और 2 का रूट कितना होता है? 1.4। ये आपका आंसर होगा अप्रॉक्स में, यानी आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ठीक है, करिए। 16a और 9a का चतुर्थ पाती 3 2 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी कीजिए।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप क्या कीजिएगा कि 9 को a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो a इंटू 9a, अब बाई फर्स्ट को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू में 324 जो टोटल वैल्यू दे रखा है। तो 9a को a से करेंगे तो 9a स्क्वायर आ जाएगा, तो 9a स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू में 324। ठीक है, तो कितना होगा भाई, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 324 को कितना आएगा हमारा, तो एक काम करो, तो 9a स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 324 कट कर दीजिए इसको, कितने में कटेगा ये करेगा 36 बार में। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू में 36 इंटू में 16, इन दोनों का रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे a रूट जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पे। a कितना हो जाएगा, 36 का रूट कितना होता है भाई 6, 16 का रूट कितना होता है भाई 4, गुना कर दो 24, आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो जो हमसे पूछा a की जो वैल्यू होगा वो 24 होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7a इक्वल टू 6b इक्वल टू 12c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ abc, abc की वैल्यू बताना है। ये SSC GD 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करना है, 7a इक्वल टू 6b इक्वल टू 12c। अब एक बात बताना है, क्या कीजिएगा 7, 6 और 12 का जो एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम कितना होगा इसका 84, तो यहाँ लिखिएगा 84। ठीक है, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे a की वैल्यू निकालने के लिए, जब 7 को 84 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12 बार में चला जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगा। b की निकालने के लिए 6 को 84 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 14 टाइम्स से चला जाएगा, 14 छक 84। अब उसी तरह से c को जब 84 से डिवाइड कीजिएगा तो c की वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा भाई 7। तो यही हमारा ABC का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, SSC GD में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए तो फटाफट जल्दी से। जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, तो x + 5 और 3x - 2 के बीच माध्य अनुपातिक क्या होता है, ICAR असिस्टेंट पूछा था 2022 में, जल्दी कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, लिखिए यहाँ पे 22, 38, 31, 55। ठीक है, लिख लिया आपने। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस होता है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है भाई 24। ठीक है, निकल गया 24। अब क्या करना है कि ये जो 16 है ना, 16 को 31 से गुना कर लो, ऐसा करना है, पहले इसको कट कर देना है, एक सेकेंड पहले ना इसको कट कर दो। ये कितना आएगा बीच में इनका 24, ये कटिए कितना आएगा भाई 8 दूना 16, 8 3 का 24। अब देखिए अब क्या कीजिएगा भाई, इस 2 को 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आएगा भाई x इक्वल टू, जब 2 को 31 से कीजिएगा तो कितना आएगा 62 आएगा। बताइए कितना आएगा 62 आएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई, पहले क्या कीजिए, तो पहले आप कीजिए इस 22 को इस 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 66 माइनस 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 62। x कितना आ गया भाई हमारा, x आ गया हमारा 4, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये जो 4 आएगा ये x की वैल्यू है। अब इनमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मान लीजिए इनमें x कितना आएगा 4 + 5 कितना आएगा हमारा 9 आ गया, इसमें पुट कीजिए 3 × 4 यानी 12 - 2 गया यानी कितना हो गया 10 आ गया 10। अब आपसे क्या पूछा है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √AB तो निकल ही गया 9 और 10, तो इनका रूट निकाल दीजिए, √9 × √10 कितना आएगा भाई, तो 9 का रूट कितना होता है 3 और 10 का रूट कितना होता है √10, तो जो हमारा आंसर आएगा 3 √10। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को।
ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। ये वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है, क्या होगा यदि एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमपाती है, यदि x इक्वल टू x1 इक्वल टू 78 और y1 इक्वल टू 11 दिया है, ठीक है, तो बताइए y2 इक्वल टू भी इतना दे रखा है तो x का मान निकालना है। SSC GT 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए लिखिएगा x प्रोपोर्शनल 1/y स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे भाई, x1 कितना है 78, तो यहाँ लिखेगा 78 बाई x से डिवाइड कर दीजिएगा, अब फिर वाई स्क्वायर दिया ना तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई लिखेगा y1, ठीक है। अब देखिए 78 बाई x, y2 कितना है 2.2 बाई कितना होगा 2.2 बाई 11 हो गया ना 11। अब देखिए जब ये हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, आई इनका स्क्वायर है ये, तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कट गया तो कितना आएगा भाई, तो आ गया हमारा 78 बाई एक्स इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर, यानी 25 आ गया ना। तो 78 बाई एक्स इक्वल टू में 1/25 बस गुना कर दो इसको, तो x इक्वल टू में 78 इंटू में 25, तो जब कितना आएगा तो x इक्वल टू में 78 इंटू में 25 यानी कितना आ रहा है हमारा 950। तो जो 950 होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए फटाफट। यदि x इक्वल टू एक्स वैल्यू इतना है और y की वैल्यू इतना है, तो बताइए कि तृतीय अनुपाती पद है तो 2x रेशियो y के बराबर क्या होगा, जल्दी फटाफट कीजिए। जल्दी स्पीड में, कितना होगा, बहुत आसान है, इसको भी होमवर्क में कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए कैसे करेंगे इसको, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 10,500 ए जो होता है बी तथा सी इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है, अब बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/5 भाग है। ध्यान सुनिएगा क्या कीजिए, यहाँ पे पूछा है ना कि ए के हिस्सा बी और सी के हिस्से के बराबर रहते हैं, लिखे ए और नीचे लिखे बी प्लस सी, कितना है भाई 2/5। नेक्स्ट नीचे कितना है, इसमें पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है भाई ए प्लस सी के, तो ए प्लस सी के लिख दीजिए कितना है 1/2। अब देखिए क्या करना है, नीचे इन दोनों की जोड़ी कितना आएगा 3, इन दोनों की जोड़ी कितना आएगा 7। पता क्या कीजिएगा 3 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आएगा हमारा, तो a प्लस में b बाई सी कितना हो जाएगा, तो 3 को गुना करेंगे एक बार 6 से, एक बार आएगा 15, ठीक है। आगे समझ में, वापस से b बाई ए प्लस सी, तो जो 7 है ना 7 को इन दोनों से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को एक बार 1 से करेंगे तो 7 बन जाए 7, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 2 जाए 14। आगे समझ में। अब देखिए अब क्या होना है, अब चेक करना है हमें, क्या चेक करना है जल्दी बताइए कि तो प्रत्येक कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो एक बात बताइए ए कितना हो गया भाई, ए का हो गया 6, ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, अब बी की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ऑप्शन से कर लेंगे, अब इनमें से चेक करना है, आपसे क्या पूछा है कि प्रत्येक के कितने रुपए मिलेंगे, तो चेक करो बी, ठीक है। बी जो होता है
बी से इनमें से कौन से ऐसे नंबर है बी वाला है जो कट जा रहा है? तो देखिए बी से 4000 नहीं कटेगा, बी से 4000 नहीं कटेगा, बी से 3000 नहीं कटेगा, बी से 3500 कट जाएगा, यानी 60 से कट जाएगा, 7 25 35, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में आप लोगों को? तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी कीजिए। पूछ रहा है कि कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो बताइए कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितना है? अब ध्यान सुनिएगा, बॉय कितना है? सीजीएल 2024 में पूछा था फ्री में, बॉय कितना है भाई और गर्ल कितना है? तो बॉय भाई 5:6 है। ठीक है, याद रखना हमें जो पूछ रहा है ना, आंसर जो चाहिए पूछ रहा है कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 50 लड़के कॉलेज शामिल हो जाते हैं, हमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो गर्ल कितना है भाई? 6। तो जो भी हमारा आंसर आएगा 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और 6 का मल्टीपल क्या है? 3:2। समझ रहे हो ना? अब देखना है कि इनमें से कौन सा इसका मल्टीपल है। तो 3 का कौन सा? 3 का मल्टीपल 3 2 6 3 4 12, यानी 720 जो 3 का मल्टीपल है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 720। सब मल्टीपल चेक कर लेंगे। अगर हमसे बॉय पूछता तो 5 के मल्टीपल चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनराशि में ए और धनराशि को ए बी और सी के बीच में बांटा गया। ठीक है, यदि ए अपने हिस्से का 500 रुपये सी को देता है और तथा ए बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना हो जाता है, तो बी और सी का आरंभिक हिस्सा बताना कितना होगा। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को जोड़िए, कितना है? पहले 9 और 11 कितना होता है? 20 और 6 कितना होता है? बताइए कितना होता है पहले? ये कितना होगा? 9 6 15। हमसे क्या पूछा है भाई? बी और सी। तो ये हो जाएगा भाई, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हमसे पूछा बी और सी, तो इन बी और सी को ऐड कीजिए। एक में पूछा है, ठीक है, बताइए कितना होगा इसको जल्दी से। देखिए तो कैसे करेंगे, आपके सामने है ए बी और सी, कितना है? 9 6 और 11। ठीक है, हमसे पूछ रहा बी और सी, हमें से बी और सी से मतलब होना चाहिए। तो बी और सी का सम कितना है भाई? 17। अब इसमें 17 को चेक करना है कि इन नंबरों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 5 75, 17 5 75 नहीं होता है, 78 भी नहीं होता है, 91 नहीं होता है, 17 5 85, यानी आंसर होगा 8500। 17 का मल्टीपल चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए जल्दी से। पूछ रहे हैं कि जीवन है 17,600 की राशि को जीवन, प्रवीण और कानन के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जीवन और प्रवीण को प्राप्त राशि का जो अनुपात है 5:8 है, जबकि प्रवीण और कानन का प्राप्त राशि 3:2 है। तो बताना कितनी राशि जीवन को अपने हिस्से में प्राप्त हुआ था। ऐसे से सीपीओ 2024 में पूछा गया। जल्दी बताइए, सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को शॉर्टकट बताता हूँ। जीवन से जे, पी मैंने प्रवीण, के मैंने कानून, जो भी है इनका रेशियो 5:8 है और इनका कितना है? फिर वापस कितना है भाई? जीवन का 3:2 है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 3 15 आ जाएगा। इनको आपस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रवीण का निकल जाएगा 24। इनका 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ गया ना 15 24 और 16, तो 15 जीवन का है, 24 प्रवीण का, 16 के का। अब आपसे पूछ रहा है कि बताना जीवन के हिस्से में कितना आएगा। जीवन कितना है भाई? 15 आएगा ना। तो अब क्या कीजिए, टोटल अमाउंट कितना है? 17,600 है। ठीक है, इन 2 में इन सबका ऐड कीजिए, इन सबका ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 55।
तो हमसे G1 पूछ रहा है ना, तो G1 के लिए ऊपर 15 लिखेंगे, नीचे 55 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम काट कर जाएगा, ये कट जाएगा 11 से, तो ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 से 66, 11 66, 0 कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर कितना है भाई 1660 इंटू 3। अब देखिए 0 किस में है, 18 किस में आ रहा है, लास्ट में 18 आ रहा है, इसमें लास्ट में 18 आ रहा है, यानी 4800 इसका आंसर हो जाएगा 4800। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कीजिए तभी जल्दी होगा, ठीक है। 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी आपका मैथ्स कमजोर है या टॉपिक कमजोर है, मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट कीजिए इसको। एक धनराशि A, B, C और D के बीच में ये रेशियो है इनका, तो अनुपात में वितरित की जानी है यदि C को B से 24 अधिक मिलते हैं, C को 24 अधिक मिलते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका बता दो मैं आपको, A, B, C और D। A कितना है भाई 10, B कितना है 4, 8 और 5। क्या पूछ रहा है, C को B से 24 अधिक मिलते हैं, यानी C को B से 24 अधिक मिलते हैं, लेकिन इसमें अंतर कितना है, C को B से कितना ज़्यादा मिला है 4, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है 24। 24 कितने गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। तो हमसे क्या पूछा है भाई A कितनी मिलेगी, जब 6 गुना ज़्यादा है तो इसको भी 6 गुना ज़्यादा कर दो, 6 से गुना कर दो, यानी 60 हो जाएगा आंसर। अगर आपसे प्रॉपर पूछता D कितना होगा, तो वापस से तुम D को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, निकल जाता। तो आंसर कितना होगा हमारा, आंसर C। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट कीजिए। जल्दी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 664 केले हैं, 664 केले हैं, 3 बंदरों को बांटने हैं, 17 14 2 के अनुपात में बांटने हैं, जो टोटल 265 में उल्लिखित क्रम में दिए गए हैं। तीसरे बंदे को बताना कितने केले मिले होंगे। ये RRB NTPC से पूछा गया 2025 में, अभी रिसेंटली में जो पेपर हुआ है। देखिए पहले इनका नंबर लिख लीजिए, रेशियो कितना है भाई इनका 17, ठीक है। कितने नंबर है आपके पास भाई 17, और कितना है 6 बंदरों को बांटा गया है, जल्दी बताइए। जल्दी, आसान है, मैंने आंसर बता दिया 24 होगा, लेकिन इसको ये भी होमवर्क में रहेगा, आप इसको ट्राई करके लेके आइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी लिखिएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बता दूं मैं आपको, चलो ठीक बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये है 2:6:5 है, समझ आ गया। तो 17 को जब 2 से गुना कर दीजिए, तो 17 गुने में 6 से करिए, फिर कर दीजिए इसको 5 से। फिर अगला आता है 14, 14 कीजिए वापस से, 14 गुने में 2 गुने में 5, ठीक है। वापस कीजिएगा 2 गुने में लास्ट वाला, फिर 2 गुने में, फिर 6। आगे समझ में। अब गुना कीजिए इसको, जो कटना है काट दीजिए। तो मान लीजिए 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा। बताइए जल्दी से कौन होगा, ठीक है। ये इससे कटेगा, तो इसका आएगा 255, 70 इनको गुना करने पे इक्वल टू में 12, 6 दूना 12, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, टोटल कितना है भाई 200
337 आ रहा है इनको जोड़ने पे, लेकिन इसमें आंसर कितना है 674। तो जो ये है 637 कितना गुना है, 637 है 2 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है, पर सबसे कम कौन है, सबसे कम कितना है 12, तो 12 का 2 गुना कितना होता है 24। आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। 17 देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीजीएल में आता है। मान लीजिए A/B/5/7 दे रखा है, ठीक है। देन आपसे पूछता है कि 6A² - 2B², ठीक है। फिर आपसे पूछता है B² - A², इनकी वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप चुपचाप से, ये पूछा था CHSL 2023 में पूछा था पेपर, ठीक है। AB का रेशियो दिया है, आपसे ये पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है 6A² माइनस में 2B² लिखना है और नीचे लिखना है B² माइनस में A² इक्वल टू, देखिए A कितना है भाई, A की वैल्यू 5 है, 5 उसका 25, अब 25 को 6 से गुना कर दीजिए 150, माइनस में B है, B कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को 2 से गुना कीजिए 98 आ जाएगा। P कितना B कितना है भाई 7, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, माइनस भाई ये A कितना है भाई 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 150 में 98 जाता है कितना भाई 52 बचेगा, 49 में से 25 जाएगा कितना आएगा 24, इसको काटिए भाई 13 बार में, ये कटेगा 6 बार में, तो आंसर होगा 13:6, ये आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CHSL 2023 में। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराते हैं 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए A/B = C/D = E/F, इन सबका जो वैल्यू देखा है 5:7 दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू रेशियो, किसका पूछ रहा है 3A 5C 11E, इनका 3B 5D प्लस में 11F, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे A/B = C/D = E/F, इन सबका वैल्यू 5/7 लिख देंगे। देखो ऊपर वाला जितने नंबर है ना, यहाँ पे ये ऊपर वाले जितने नंबर हैं इनके वैल्यू 5 है, और नीचे वाला जो नंबर है ना इनके वैल्यू 7 है। तो अब एक बताइए, आपको पता है A = C = E, इन सबका वैल्यू कितना है 5, B = D = F, इनका वैल्यू कितना 7। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। क्या करना है 3 A है ना, तो A की कितनी वैल्यू है भाई 5, 5 लिखेंगे, प्लस 5 इंटू C कितना है भाई 5, 5 लिखेंगे, इंटू 11 लिखेंगे, इंटू में E कितना है भाई E 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर नीचे डिवाइड करेंगे 3B, 3 इंटू में B कितना है भाई 7, प्लस में 5 इंटू D कितना है भाई 7, प्लस में 11 D कितना है भाई 7, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में 5 कॉमन है भाई, ऊपर वाले में 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकालेंगे, बाकी क्या बचा 3 5 और 11 बच रहा है, 3 5 11 बच रहा है, ठीक है। नीचे वाले में क्या है 7 कॉमन है, 7 बाहर निकालेंगे, 3 5 और 11 बच गया, ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास भाई 5/7, ये आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे जो इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यू निकालना है हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने और है जो कि पूछा गया था CGL में 2000, ये पूछा था 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। CGL 2024 का क्वेश्चन है, CGL 2024 क्वेश्चन है जो रिसेंटली के पूछा गया था, ठीक है 2024 में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन दे रखा है 7x प्लस में y, ठीक है 7x is to
7x माइनस वाई, एक सेकेंड, 7x प्लस में वाई, इनका जो वैल्यू है 7x माइनस वाई इक्वल टू 7:2 है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू किसका बचता है, x/y, y कितना होगा। तो आपको क्या करना है भाई, कंपोनेंट पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, इनको आपस में कंपेयर कर दीजिए। 7x प्लस वाई बाई 7x माइनस वाई इक्वल टू 7:2। कॉम्पोनेंट क्या होता है, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऐसे, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 7x प्लस में y हो जाएगा इक्वल टू, या फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 7 इंटू में 7x माइनस वाई कर दीजिए। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका क्या है, कंपोनेंट में भाई इतना, तो 7x प्लस वाई और 7x माइनस वाई इक्वल टू 7/2। क्या कीजिएगा, कंपोनेंट में थोड़ा करेंगे इसको, तो 7x जो y है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, अब बट्टे में 7/2 हो जाएगा। अब देखिए जो 7 है, 7 जो होता है इसके साथ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, तो x बाई वाई बच जाएगा, और 7 इंटू 2 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 4, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 होगा तो 14 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7/14 यानी 7 7 2 14, 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे अप्रोच रखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चंस किए, टोटल 20 क्वेश्चंस किए, जो कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि हमारा सेशन चलता है, ठीक है। हमने टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है, आज संडे है तो आज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड टाइप हो सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो मोस्ट रिपीटेड टाइप है वो लेकर मैंने आपको सॉल्व कराया था, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, भाई रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर सेशन पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिए कि आप लोग सेशन कैसा लगा, ठीक है। और आप लोगों को अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।